श्रीकाल जी, मैं भवनीत कौशल, तुसी वेख रहे हो एबीपी सांझा। मेरी मम्मी कहते हैं कि ना करियर ना आप किसी भी उम्र में चेंज कर सकते हो, बट ऐसा थोड़े कि आप एक जगह स्टैब्लिश हो गए फिर भी आप हरकतें वैसी करो। ये कभी न्यूज एंकर बन जाते हैं, कभी भूत भगाने वाले बाबा बन जाते हैं, अब ये बन रहे डेंटिस्ट। भाई चाहते क्या हो जिंदगी से? फ्रेडी साहब, कार्तिक आर्यन, वेलकम टू एबीपी एंड अलाया, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं चाहता हूँ सिर्फ एंटरटेन करना। अच्छा। और ऑडियंस बस एंटरटेन हो रही है, मैं बस उस बात से खुश हूँ। और अब वो चाहे मैं भूत भगाऊं, भूत पकड़ूं, उससे एंटरटेन हो, या डेंटिस्ट, अच्छा डेंटिस्ट बनूं और दांत चेक करूं, उससे एंटरटेन हो। आई होप ये पिक्चर से भी वो हो, फ्रेडी से भी लोग उतना ही एंटरटेन हो जितना भूल भुलैया से। क्या बात है। वैसे अगर मैं इस साल की बात करूं, शुरुआत में जब बहुत सारे लोग बॉक्स ऑफिस को लेकर परेशान थे, एक फिल्म ने बहुत बड़ा, वो मैं कह सकता हूं एक सब कुछ ठीक किया, वो थी भूल भुलैया 2, जिसको देख के सब कहते थे नहीं यार लोग अभी भी सिनेमा में आएंगे। और वो वाला बैगेज भी कह सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन, सब कुछ। जब हम मिले थे ना कार्तिक, मैंने आपको बोला था जो आपके कट्टर फैंस है वो आपको निराश नहीं करेंगे, याद होगी आपको ये बात? याद है मुझे, याद है। तो वही चीज हुई है ना, फैंस ने बहुत प्यार दिया। हाउ डू यू फील कि साल 2022 की ऐसी फिल्म जिसने बहुत कुछ खोला? आई थिंक सबसे बड़ी बात थी कि भूल भुलैया 2 ने थिएटर्स को खोला, बिल्कुल, और हाउसफुल बोर्ड्स को वापस लेकर आया। एंड वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, बिकॉज उस टाइम एक्चुअली में कुछ नहीं चल रहा था। और उस टाइम जस्ट वो एक पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक रिलीजेस, वो प्री पैंडेमिक एरा, पोस्ट पैंडेमिक एरा ऐसे चालू हो गई थी बातें करना, और फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी। उस टाइम जब ये भूल भुलैया चली, और जिस तरीके की ओपनिंग, मुझे याद है हमने कुछ 14 करोड़ फर्स्ट डे मारा, फिर सेकंड डे 18, फिर संडे हमारा 23 करोड़ था। बिल्कुल, और एक दिन का, एंड विच वाज लाइक अ big number, and still is a big number for a lot of film to just crack that number also, because वहां सारे बोर्ड्स हाउसफुल लगे थे, और मैं संडे को आई थिंक थिएटर्स में सीट्स लगाई गई थी अलग से। तो वो ऐसा हो गया था, इवेंट फिल्म बन गई थी अपने आप में। एंड दैट वाज द आइडिया। जब भूल भुलैया हम बना भी रहे थे, वो दिमाग में ये था कि ये जिस दिन आए वो उस दिन इवेंट हो, उस दिन फेस्टिवल होना चाहिए, चाहे फेस्टिवल हो या ना हो। सो वो एक चीज भूल भुलैया से हुई, एंड इट वाज कमेंडेबल फॉर द टीम, बिकॉज उस टाइम, जिस टाइम वो आई थी, तब एकदम बॉलीवुड बहुत लो फेज में चल रहा था। बिल्कुल, एंड सडनली वो नंबर वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। सो आई एम जस्ट ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। एंड अब थिएटर्स में हो गया, एंड आई होप नाउ हॉटस्टार पे, ओटीटी पे विथ फ्रेडी हम वो कमाल कर पाए। वो तो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर आया, उसके बाद जब पत्ते खुले फिल्म के और उसमें से अलाया निकल के आई, है ना? लाइक इस ग्लैमरस लड़की का अलग सा अंदाज, कहते हैं ना, 2020 में जिस तरह से इसने शुरुआत करी, उसके बाद कहते हैं ना वो पैंडेमिक वाला गैप अलाया के ऊपर हिट हुआ, उसके बाद लग रहा है फिल्म में भी उतनी डिप्रेस है। That's funny. Acted it out. है ना? मैंने लॉकडाउन का सारा सैडनेस कैनाथ के कैरेक्टर में बिल्कुल यार, मानो ना मानो वो हेल्प किया होगा मेरे ख्याल से, यानी जोन ही ऐसा निकल के गया। क्योंकि अलाया, जब आपकी शुरुआत होती है ना, नोटिस हो रहे होते, तब होता है कि बहुत सारा काम करे, लेकिन उसी टाइम आपका टाइम ऐसा आ गया कि चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, कंप्लीटली नहीं तो काफी डिसअपॉइंटिंग था। मैं काफी डरी हुई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मुझे पता नहीं था कि मेरे करियर के साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे ही 2 साल ऐसे ही बीत गए, और फिर सेकंड और थर्ड लॉकडाउन के बीच में मैंने 3 फिल्में शूट कर ली। जी, तो देन आई वाज ओके। आफ्टर दैट आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन आई थिंक फ्रेडी के टाइम पे मैं काफी थक भी गई थी, बिकॉज शूटिंग 3 फिल्म्स इन 3 months आफ्टर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर सो लॉन्ग वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी 3 साल बाद फाइनली मेरी पिक्चर बाहर आ रही है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, और इस फिल्म के साथ बहुत कुछ नया हो रहा है आपके लिए, लाइक एक तरह से नई शुरुआत हो रही है, और कार्तिक का नया चेहरा लोगों को दिख रहा है। कार्तिक के फैंस हैं, इनको स्वीट मानते हैं, रियल लाइफ में भी, रील पे भी, लेकिन यहां पर ये दांत दिखाने वालों के दांत निकाल रहा है। मैं छुपा लूं कार्तिक? नहीं, मैं अच्छा डेंटिस्ट हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसे दांतों के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। और मैं
थोड़ा सा ऑफ कोर्स थोड़ा सा ट्विस्टेड है और थोड़ी सी चीजें लाइफ में भी ट्विस्टेड है वहां पे, सो इसलिए वो ऐसा लग रहा है, बट ही इज अ गुड डेंटिस्ट, ही इज गुड एट व्हाट ही डज, एंड वो कुछ ऐसी अतरंगी चीजें नहीं कर रहा है, बट हाँ यू विल बी इन फॉर अ सरप्राइज, फॉर अ शॉक, एंड एक 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 फिल्म जिसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो आई एम ग्लैड कि ये जर्नी ऐसी है इस फिल्म की, और क्योंकि मैं खुद एंटरटेन हुआ, शॉक हुआ इस फिल्म में, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी एक नया अवतार देखने को मिलेगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लाइक, यू नो, कि आप एक बार आप ऐसी चीज कुछ कर रहे हो एंड सडनली यू कम अप विद समथिंग एल्स व्हिच इज starkly different, which is diametrically opposite to what you've done before. So I mean, I'm glad कि फ्रेडी तुरंत भूल भुलैया की बात आ रही है, जिसमें और उसी चक्कर में जब से मिनी क्लिप भी निकला, पहला पोस्टर से, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे वाला तो कमाल था। हाँ, तो आई नो वो किस तरीके से तारीफें हुई हैं, तो आई होप कि फिल्म भी वैसे ही इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज बहुत लोगों की अभी नजर फ्रेडी में है। फ्रेडी के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क इसलिए भी लग गया, पोस्टर आया, फिर टीजर्स आए, लाइक एक फुल फ्लेजेड ट्रेलर वाला सीन नहीं है अभी तक। लाइक जब मैं फिल्म के ऊपर रिसर्च भी कर रहा था, मैं कहा चलो देखते हैं, कुछ शायद उन्होंने अभी और डाला होगा। फिल्म रिलीज पे है, लाइक अभी इस वीकेंड के ऊपर सब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने वाले हैं इस फिल्म को, लेकिन उससे पहले ट्रेलर नहीं है फिल्म का, लाइक बिल्कुल स्निपेट्स हैं, यानी कि लगता है कि फिल्म में इतना कुछ रिवील होने वाला है कि उसको संभाल के रखने की कोशिश है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कार्तिक और अलाया इसमें? अलाया, हाँ 100%। थ्रिलर की ब्यूटी ये होती है कि उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस, शॉक मोमेंट्स होते हैं। तो आई थिंक हमने बहुत इंटेंशनली कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया है कैरेक्टर्स के बारे में या कहानी के बारे में, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट, क्योंकि सब होपफुली बहुत सरप्राइज होने वाले हैं। एंड या कार्तिक, this was the marketing strategy only, basically कि स्टार्ट से ये करेंगे कि कुछ ये फिल्म ही बहुत अलग है, तो इसकी दुनिया बहुत अलग है, तो इसका मार्केटिंग भी अलग सोचा कि इसमें विल नॉट फॉलो द जो ट्रेडिशनल वे। हाँ, जो एक वे होता है जिसको हमेशा कन्वेंशनल वे कि आप यही कर रहे हो, एक टीजर आया, फिर ट्रेलर आया, फिर गाने। द आइडिया वाज टू एक्चुअली गो विथ मिनी क्लिप्स, जो एक वर्ल्ड का आपको एक टेस्ट दे देंगे, एंड देन आई होप, मतलब उसका बस यही था कि ये टीजर्स एंड ये मिनी क्लिप्स इतना वर्क करें कि उससे ही ऑडियंस अपने आप इसको देखने आ जाए, विदाउट सेइंग मच अबाउट द फिल्म। एंड राइट नाउ हमें भी जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं या फिर इंटरव्यूज भी फॉर एग्जांपल अभी कर रहे हैं, सबके इंटरेक्शन में समझ आता है द एक्साइटमेंट टू वॉच द फिल्म। सो वो एक वैलिडेशन ऑलरेडी उस ये रूट को मिल गया है कि यार ये क्लिप्स ने वो काम कर दिया है, और वो दो गानों ने भी वो काम कर दिया। सो इट्स जस्ट वो वर्ल्ड कुछ कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप देखना चाह रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है यू आर इन फॉर व्हाट सरप्राइज। बिल्कुल, which is great for a thriller, I guess। और ना एक जो लाइक फर्स्ट जो बड़ा वाला टीजर इसका आया, उसके अंदर ना एक फ्लैशिंग जो टेक्स्ट आता है, उसके अंदर इश्यूज दिखते हैं कि बहुत सारे लोग शायद उसको समझ पाए। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, कि इंट्रोवर्ट डेंटिस्ट है ये बंदा, तो वो है। आप जिंदगी में कितने इंट्रोवर्ट रहे हैं, लाइक शुरू से, लाइक जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, हालांकि आपको पब्लिक पर्सनालिटी बनकर बदलना पड़ता है, दोनों की जिंदगी में ऐसा पल आया जब आप बहुत इंट्रोवर्ट थे या फिर रहना पड़ा? मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं शुरू में बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था, बाद में धीरे धीरे आई थिंक जब मैं मुंबई आया, उससे पहले मैं इंट्रोवर्ट था। जब मुंबई आया तब दैट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, और मे बी आई थिंक आई चेंज्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिटी, एंड धीरे धीरे सीखने लगा, बातें करना सीखने लगा। अभी भी मुझसे स्मॉल टॉक्स नहीं होती इतनी, मैं सोशली थोड़ा सा कभी कभी ऑकवर्ड रहता हूँ, इवेंट्स में नहीं रहता, जिसमें जब परफॉर्म करना है तो नहीं रहता, तब मैं भूल जाता हूँ, बट जब वैसी पार्टीज हो या कुछ हो तो तब मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एकदम, अरे मतलब मैं सबका
सबसे बात कर पाऊंगा, सबसे वो थोड़ा अलग बात है कि इनकी फिल्म जब 200-400 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, ये स्टेज पर चढ़ के नाचते हैं। अब वो मैं भूल जाता हूँ, वहां मैं ऑकवर्ड नहीं होता, वहां मेरा वो मेरा काम भी है। और तो आई थिंक वहां वही मैंने बोला कि इवेंट्स होंगे या सोशली कुछ वैसा होगा जो फिल्म के लिए होगा, तब आई फॉरगेट दैट ऑकवर्डनेस। लेकिन अलग से जब ऐसे मैं हुआ तो मेरे से वो स्मॉल टॉक्स नहीं होती। सो आई हैव बीन दैट पर्सन, आई हैव, सो आई नो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा सा एन इंट्रोवर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम अलाया को देखें, अलाया फिल्मी फैमिली से आते हो आप, आपकी लाइफ में कितना आप इंट्रोवर्ट रहे हो या फिर एकदम आउटस्पोकन? क्योंकि जितना मैं पूजा को जानता हूं वो बहुत आउटस्पोकन हमें लगते हैं और उनकी पर्सनालिटी भी बड़ी लाउड है, तो आप वैसी हैं या थोड़ी अलग हैं? एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्टेड थी। इनफैक्ट स्कूल में आई थिंक 3rd ग्रेड तक किसी ने मेरी आवाज सुनी नहीं थी। मेरी मम्मी को लगा कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, सो यू नो शी यूज्ड टू टेक मी टू द डॉक्टर। और प्रॉपर्ली सच में मैं स्कूल में बिल्कुल बात नहीं करती थी। अभी तक ऐसा है कि अगर मैं बड़े ग्रुप्स में हूँ तो मैं काफी चुपचाप हो जाती हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाती हूँ। लेकिन अगर मैं 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस में हूँ देन आई एम टोटली ओके। तो पता नहीं, अभी तक बिग ग्रुप्स में मैं काफी इंट्रोवर्टेड हो जाती हूँ। पार्टीज में अभी तक यू नो अकेले एंटर नहीं कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं काफी ऑकवर्ड हो जाती हूँ, बहुत अक्सर हो जाती हूँ एक्चुअली। बिल्कुल। बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आई थिंक धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड या बिकम लेस ऑकवर्ड। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, तो कभी कभी मैं उनसे भी थोड़े से टिप्स ले लेती हूँ ऑन हाउ टू जस्ट बी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल ही लेता है। बट कार्तिक, जो समय बदला है ना 2022 में, हमेशा लाइक मैं सच बता रहा हूँ, लाइक मैंने आपको उस दिन जब हम इन पर्सन भी मिले, मैंने ये बोला आपको देखकर खुशी होती है, लोगों के सपने सच होते हैं, मेहनत करो तो बहुत सारा सक्सेस मिलता है। उसका एक सबसे बड़ा चलता फिरता एग्जाम्पल आप खुद हो, राइट? और लेकिन 2022 एक ऐसा साल रहा है, लोग कार्तिक को देखने का नजरिया बदल चुके हैं। लाइक कार्तिक आ रहा है तो कुछ आएगा साथ में, कार्तिक बड़ी फिल्मों में लाइक बड़े कैरेक्टर्स के लिए कंसिडर हो रहे हैं जो पहले किसी और ने करे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैगेज बन रहा है या फिर आपको और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, अब मुझे और बेटर वर्क मिलेगा और मुझे बेटर प्रूव करने का मौका मिलेगा? आई थिंक मैं यही सब मोमेंट्स के लिए इस इंडस्ट्री में आया था। और अब जब वो मोमेंट आ रहा है या वो टाइम आ रहा है, तो why will I shy away? I'm happy to, you know, embrace it. And I'm acknowledging the fact that, and I'm well aware कि क्या चल रहा है और किस तरीके की फिल्म मेकर्स और किस तरीके के प्रोड्यूसर्स अपनी स्क्रिप्ट्स को लेकर दे हैव दैट बिलीफ सिस्टम कि ये अपने शोल्डर पे कैरी कर पाएगा ये फिल्म्स। सो दैट इज अ बिग वैलिडेशन फॉर मी, एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट दे आर शोइंग दैट मच interest, and the audiences are also reacting, and they are actually coming to the theaters or to the platforms to watch what I'm doing. So ये जिस तरीके का मेरी लाइफ में एक टाइम आया है, I'm just enjoying it, I'm living it to the fullest, and I'm not letting anything go, and I'm not letting मतलब bigger opportunities, bigger responsibilities के साथ आती है, and I'm not shying away from doing all the hard work in the world. यानी कि सब कुछ करने को कार्तिक तैयार है और फैंस को पूरी तरह से एंटरटेन करेंगे, है ना? जी जी। तो अब टाइम है कि हम थोड़े से बैक टू बैक सवाल आपके लिए, दोनों के लिए लेकर आए हैं। कार्तिक से शुरू करते हैं। कार्तिक, एक ऐसी जगह जहां पर आप सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो? जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ। नहीं, दिमाग में कुछ और आया था। नहीं, तब मैं झूठ ही बेच रहा हूँ एक तरीके से। It's something उस मोमेंट के लिए रियल हूँ जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में आई एम बिलीविंग द लाई दैट आई एम सपोज्ड टू सेल एट दैट मोमेंट। बिल्कुल। एक चीज जिसके ऊपर कार्तिक आर्यन का कोई कंट्रोल नहीं है? मीडिया। I wish. Okay, alright. तो कई बार लगता है यार ये इस टाइम पे ये न्यूज क्यों आ गई, थोड़े टाइम बाद आ जाती चल। अच्छा। बट कई बार वो पॉजिटिव भी काम करती है कार्तिक, है ना? करती है। अच्छा, सबसे ज्यादा बेइज्जती आपकी लाइफ में आपका कौन सा दोस्त है, कौन सा शख्स करता है? सबसे ज्यादा बेइज्जती
मेरी मम्मी, मेरी बहन, वो अभी बहुत भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, कभी नहीं लेते, कटोरी तक कर लेती है। अच्छा। एक आदत जो So कार्तिक, she has a sorry I'm cutting. हाँ She हाँ, has a habit. Katori has a habit where so she's getting वो ट्रेन वेन हो रही है, उसका स्कूलिंग चल रहा है कुछ हाँ, तो वो ना बहुत सब सीख गई है, सब कुछ सीख गई कुछ कि किसी ने बोला यहाँ पे आके बैठ जाओ तो शील सेट कम है, शील लिसन। मेरी नहीं सुनती, मेरी कभी नहीं सुनती वो। और मेरे सामने अगर मम्मी ने कुछ उसको बोला तो वो करेगी, लेकिन शी वोंट फॉलो। शी इज अ रेबेल, मतलब कोई रीजन नहीं है मेरे साथ, बस रेबेलियस है। क्या बात है। तो कटोरी अच्छे से पांडे खड़का के रखती है आपके, मतलब, हाँ, है ना? करेक्ट, नहीं सुनना मेरे। एक आदत जो कार्तिक छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं रही। मैं अपना नहीं, वो नहीं, वो बहुत ऐसे यार। इनके मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक आई नीड टू प्लान माई स्लीप साइकिल वेल। अच्छा, सोने का समय नहीं। insomniac, yeah, so sleep cycle, yeah. अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं कार्तिक? मैं बहुत खर्चीला इंसान हूँ, मैं हर चीज पे बहुत खर्च करता हूँ। मैं बी एट एनीथिंग यार, मतलब वो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन पहले ऐसा होता था कि मेरे पास खर्च करने के लिए इतना पैसा होता नहीं था, तो लेकिन अब ऐसा दिमाग चलता है कि नहीं, मैं खर्च करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। सो मे बी समवेयर डाउन द लाइन कार्स। अच्छा। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी गाड़ियां जिंदगी में और आए, लेकिन आपसे कार्तिक से कार्स एंड प्ले स्टेशन एक्चुअली। अच्छा। PlayStation is a one time buy. हाँ, नहीं वो उसके लिए अपग्रेड्स है ना। ऑल द डीवीडीज एंड बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अपने दांत चेंज करवा के किसी जानवर के दांत लगवाने हो, कौन सा जानवर होगा? कार्तिक के दिमाग में आ गया, बट कार्तिक बोल नहीं रहा है। नहीं आया। आई थिंक लायन। ओके, किसको काटने वाले हो फिर? जंगल का राजा किसको काटेगा? किसी को नहीं काटेगा। अच्छा, बस खा जाएगा, काटेगा नहीं, खा जाएगा। क्या बात है। बिल्कुल। और कुछ क्विक क्वेश्चंस मेरे पास अलाया के लिए। अलाया, व्हाट इज योर वर्स्ट रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस? Worst? रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस है, रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। My worst restaurant experience is probably when you go into a restaurant. I went to this restaurant once. Interesting question है वो। I have a story also. Okay. I went into this restaurant and I was there with my brother and my father. Okay. And one or two other people. And I told the waiter, I was like, I'd like whatever. He's ignoring me. And he's looking at my father and my brother. वेटर ने सुना ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो। He's looking at me, but then he's not responding. He's looking at my father and brother as though like they have to give approval and say yes, get it for her. She's allowed to have this. And I told him again. I was like, excuse me. I was like, and my whatever. So he was just refusing to. And then finally he asked. He was like, she's asking for that. Should I get it for her? My father was like, yeah, get her whatever she wants. उनको ये अंडर एज बच्ची लग रही थी कि ये जो मंगवा रही है वो सही नहीं है। I was trying to ask for like it was some food related item, and I remember getting so irritated. He's taken every single person's order. He wasn't taking my order. There was another time where I was out with my brother and a similar thing happened. अच्छा। And that the second time though I got really bhadkod, so that I went up to that guy. I said, listen, I am the one that's going to be paying the bill for this table. I am the one that's going to be giving you your tip. So next time you come and you ask me what I want, and I will tell you what I want. क्या बात है, and then I got very angry. Yeah, ये चीज में वो होता है कि रेस्टोरेंट पे गए हो और समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है। वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन समझ नहीं आता है। जितना एक्सपेंसिव उतना इंग्लिश मतलब अलग। फ्रेंच में होता है, फ्रेंच में होगा, इसके अंदर क्या है, क्या बात है, पूछने में भी मुश्किल लगता है कि और मम्मा की कौन सी आदत है अलाया आप में? जिस तरीके से हम बात करते हैं। अच्छा। और एक चीज और ओके, मेरा लास्ट सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है, जो ऐसी चीज कौन सी है जो अलाया $1 मिलियन के लिए भी नहीं करेगी? $1 मिलियन के लिए भी नहीं करेगी? बहुत सारी चीजें हैं।
I don't know, ये सोच रही है ये करूं कि ना करूं। बहुत कुछ है जो मैं $1 million के लिए नहीं करूंगी, बहुत कुछ है। Oh my God. आई डोंट नो, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, मतलब किसी को दिल चाहे इसने 50 तोड़े होंगे, अभी इसको $1 million के लिए हर्ट नहीं करना है, वो अलग बात है। नहीं, मुझे पता नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आई वुडंट सिंग, अच्छा। मैं बिल्कुल गाती नहीं हूँ, तो अच्छा। इफ समवन नो मैटर हाउ मच दे पे मी, मैं कभी भी गाऊंगी नहीं। क्या बात है, हम उम्मीद करेंगे कि ये मौका जरूर आए जिंदगी में आपके, कि आपको कोई $1 million ऑफर करे और आप मना करके देखो फिर। मैं मना करूंगी 100,000%, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कभी कभी, आई विल नॉट सिंग। और उसके साथ ही इसी नोट पे कहूंगा कि जब अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे फ्रेडी स्ट्रीम हो, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज मिले, जाने से पहले कार्तिक अपने कट्टर फैंस के लिए माय फेवरेट वर्ड क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेडी से भी आप बहुत एंटरटेन होंगे, और 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है हॉटस्टार पर। प्लीज जाइए और देखिए। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के अपने दांतों का इलाज करवाएं। या घर पे बैठ के देखिए डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं, और यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड आई थिंक you'll really love it. क्या So please बात है, do watch it. बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि सबके दांतों का दर्द भाग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। I hope नींद आए आपको देखने के बाद। अच्छा, ओहो, कमाल की बात है। We'll definitely tweet about that. Thank you so much, Karthik. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you.